आइए इस ग्राम की समस्त माताएं बहनें सज्जन वृंद, आज श्री मद् भागवत महापुराण कथा का प्रथम दिन और जलग्लस यात्रा से सभी गुरु जी के साथ मंच पर उपस्थित हो चुके हैं। इस ग्राम की आप समस्त माताएं बहनें सज्जन वृंद अधिक से अधिक संख्या में आप सभी अपनी उपस्थिति प्रदान कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। भागवत महापुराण की जय। आइए सभी लोग आरती के लिए सुमिरन। जब तेरे नाम करके अर्पण मांग तुझसे क्या सोचो भगवन जिंदगी ऐश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल बाल मुकुंद भगवान की जय। तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृता धामना स्वेन सदा निरस्तकुकं सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये।
मुदेर्ये ध्यान मूलम गुरु मूर्ते पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा तेरू दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन दास। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम इनके चरणन को करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम, मैं कोटि कोटि प्रणाम। सब द्वारण को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार। ओहो वृषभान की लाडली एक मेरी ओर निहार, एक मेरी ओर निहार। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियतां बुद्धिं वरिष्ठं वातात्मजा वानरयोत मुख्य। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परमपिता परात्पर अखिलेश्वर पारब्रह्म करुणा वर्णालय परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हैं। आए हुए श्रद्धालु भक्तजनों के हृदय को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आज जो श्रीमद् भागवत का आयोजन जो हो रहे हैं उनके मुख्य यजमान के रूप में उनके मुख्य यजमान जो है श्रीमती विजयेश्वरी राजकुमार गंगोइर, जो मुख्य आयोजन है श्रीमती विजयेश्वरी राजकुमार गंगोइर, जो कि आज उन्होंने यह श्रीमद् भागवत का आयोजन करके पूरे आज गांव को कृतार्थ कर दिया। उनके चरणों को कोटि कोटि हृदय से प्रणाम करते हैं। एक बार जोर से उनके लिए सभी लोग हाथ उठाकर राधे राधे बोले। राधे जोर से बोले श्री राधे। बोलियो भागवत महापुराण की जय हो। विप्र संत ब्राह्मणों को भी, आए हुए ब्राह्मणों को प्रणाम। हमारे साउंड मास्टर भाई, वाद्य यंत्र भाइयों, समस्त राजा परीक्षित जो बने हुए हैं उनको सभी को हृदय से वंदन करते हैं। आइए छोटे से स्तुति गान करते हुए आपको भागवत की कथाओं में ले चलेंगे। दोनों हाथों को एक बार उठाकर राधे राधे बोलो। राधे राधे जोर से बोलो श्री राधे। बोलियो भागवत महापुराण की जय। कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण
कहते हैं भगवान खाते नहीं, फिर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। फिर सबरी कैसे हम कृष्ण दामोदरम हम कृष्ण दामोदरम राम नारायण सोते नहीं। बोल कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माया सोदा के जैसे सुलाते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। बोल कहते हैं भगवान नचते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नचते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नचते नहीं। कौन कहते हैं भगवान नचते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। जो चमके से हम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम की सेवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम की सेवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राम नारायणम जानकी वल्लभम। राधे 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 जोर से बोलिए। श्री राधे बोलियो भागवत महापुराण की जय जय हो। हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय हो। हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय जय हो। हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलियो भागवत महापुराण की जय हो। आइए आप सभी को हृदय से कोटि कोटि वंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत श्री का मतलब जो होता है वो लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। श्री का मतलब लक्ष्मी का स्वरूप। भागवत शब्द का जो प्रथम अक्षर आए हैं, भ से जो है प्रथम जो अक्षर होता है भक्ति का रूप बताया गया है। प्रथम अगर शब्द जो है भ से भक्ति का रूप बताया गया है। कहते हैं कि अगर भगवान को अगर प्राप्ति करना है तो सर्वप्रथम भक्ति करना पड़ेगा। बिना भक्ति का भगवान जो है प्राप्त नहीं हो पाएगा। यह भागवत शब्द जो है भक्ति से लिया गया है। जिनके जीवन में भक्ति अगर आ जाते हैं उसी को ही भगवान की प्राप्ति होता है। पहला चरण भक्ति करना बताया गया है। जब आप पहला चरण को भक्ति करने के बाद जब पार करोगे, पहला चरण जब भक्ति करने के बाद पार करोगे तो भ अक्षर से भक्ति, उसके बाद दूसरा जो चरण आता है ग से जो होता है ज्ञान। ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान होता है। जब आप भक्ति चरण को जब पार कर लोगे तो दूसरा शब्द ज्ञान आना शुरू हो जाएगा।
बिना बोले मतलब आपके अंदर ज्ञान समाहित हो जाएगा, क्योंकि भगवान भक्ति के अति प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति चाहे आप कीर्तन से करो, नाम लेकर करो, चाहे आप त्याग लेकर करो, भक्ति भगवान को बहुत पसंद है। जहां भक्ति आया मतलब ज्ञान आना है। उसके बाद जो है भक्ति के बाद ज्ञान जब आते हैं तो ऑटोमेटिक आप में होना चाहिए। बिना प्रयास का उस तत्व को पाना मुश्किल है। अंतिम में भागवत की आखिरी जो शब्द है ता तत्व, और ता से जो है तत्व होता है। जिस तत्व को जानना मतलब ही तत्व है। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तत्व, ये चारों चीज जो है भागवत में बताया गया है। और इस भागवत को सुनने मात्र से ना जाने कितने कितने पाप हमारे जीवन में समाप्त होते हैं। करोड़ों करोड़ों पाप बताया गया है। आपने कितना भी अगर पाप किया हो और सच्चे मन से श्रद्धा के साथ भागवत को अगर श्रवण कर लिया हो तो करोड़ों करोड़ों आपके पाप जो है समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए यह मुक्ति का साधन बताया भागवत। मरने के बाद व्यक्ति मुक्ति होता है, लेकिन भागवत जो है जीते जी मुक्ति कर देता है। मरने के बाद पता नहीं हम मुक्ति होंगे का नहीं होंगे, हम किसके भरोसा छोड़े। लेकिन अगर जी रहे हैं तो जीते जी इस रस को पान कर लो प्यारे। मरने के बाद कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारा परिवार वाले आपके लिए भागवत कराए कि या ना कराए, या आने वाला पीढ़ी तुम्हारे लिए कुछ करे या ना करे, इसको कोई गारंटी नहीं हो सकता। इसीलिए जब आप स्वयं जिंदा हो, जीवित हो, तो इसको जरूर पान कर ले। अगर सामर्थ्य हो तो बिल्कुल इस श्रीमद् भागवत कथा को कराओ। लेकिन जिस चीज को आपने सारा जीवन कई जन्मों से लगा दिया उस तत्व को पाने के लिए, जब उस तत्व को आप पाने के लिए सारा जीवन लगा दिया प्यारे, उस तत्व को नहीं जान पाए तो फिर ये जीना फिर व्यर्थ है मां। ये जीना जो है हम लोगों के लिए फिर व्यर्थ है। जिस तत्व को ना जाने हमने करोड़ों करोड़ों बार जन्म लिए, मर चुके, लेकिन उस तत्व को नहीं तलाश पाए, फिर हमारे जीवन को धिक्कार है। इसीलिए प्यारे मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपके पास जो समय बचा है, जो आपको शरीर दिया है, जो आपने सुंदर शरीर को पाए हैं, इस शरीर से ही जीते जी इस भागवत रस को पान कर लो। क्योंकि ये शरीर किसी का नहीं होने वाला। हालांकि ये आप तो अपना जरूर मानते हो इस शरीर को, लेकिन प्यारे ये शरीर तुम्हारा भी नहीं है। इसको अपना मानना छोड़ दो। ये शरीर भी अपना नहीं है, इसको अपना मानना छोड़ दो। क्योंकि हम सोचते हैं कि ये शरीर मेरा है, ये पूरा तन मेरा है, ये नेत्र मेरे, ये आंखें मेरे, ये मेरे दांत है। ये भूल जाओ, ये शरीर तुम्हारा ही नहीं है। क्योंकि तुम्हारे साथ तो ये रहने वाला है ही नहीं, तो फिर कैसे अपना मान सकते हो शरीर को। आपने बताया है कि आंख लगाए हो अपने शरीर में, आज तक जीवन में आंख नहीं लगाए। नया आंख चेंज करे हो, नई बदली की है नया। वो जब से जन्म लिया तब से वही नेत्र से देख रहे हो। वही हाथ है जन्म से, जब से आए हैं तुम्हारा हाथ वही है। पैर वही है जन्म से, जब से लियो पैर वही है। ये शरीर जब से जन्म लियो वही है। तूने आज तक ये शरीर को नहीं बदला। ये शरीर तुम्हारा नहीं है, और इसी शरीर को व्यक्ति जो है अपना मान बैठते हैं। ये सबसे बड़ा विडंबना है। और जब से अपना मानते हो तो वही जो है अपना मानना मतलब गर्त में जाना। ये शरीर तुमसे दोस्ती नहीं करता है। ये शरीर से जब पाप करते हो तो पाप का फल इसी शरीर से मिलता है प्यारे। पाप का जो शरीर फल जो है इसी शरीर से मिलता है। क्योंकि ये पाप का सजा बार बार आपको तकलीफ देती है। कड़वा दवाई तो लेना पसंद नहीं करते आप लोग। केवल जितना स्वाद, जैसे जीभ का जो स्वाद मांगते हो उसी का ही स्वाद लेना पसंद करते हो। कड़वा दवाई तो आप ले ही नहीं सकते। और भगवान कहते हैं जब आप लोग कड़वा दवाई नहीं लेते तो जब मैं जबरदस्ती अस्पताल में ले जाकर आपको कड़वा दवाई खिलाता हूँ, इंजेक्शन दिलाता हूँ, दवाई खाते हो। जो जीभ स्वाद नहीं मांगते उससे ज्यादा मैं जहर तुम्हारे अंदर डालता हूँ। क्यों? क्योंकि जीवन में तूने आज तक कड़वा दवाई पीने का प्रयास ही नहीं किया, ना आज तक जीवन में तूने पिया। और जो कड़वा दवाई पीते प्यारे
वही जो है असली तत्व को जान पाएगा। जिस तत्व के लिए हजारों करोड़ों जन्म ले लियो इस संसार में, ये संसार वही है, ये चंद्रमा वही है, सूर्य वही है, पृथ्वी वही है, लेकिन तुम्हारे शरीर परिवर्तनशील है प्यारे। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चढ़े कोई बंधे जंजीर। तो तुम्हारा शरीर जो है ये प्रत्येक बार नया आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन आपको इतना ज्ञान देके जाएंगे कि जिस शरीर को धारण किए हो इसी शरीर से जीते जी उस तत्व को जानने का प्रयास कर लो। जिस तत्व के लिए हजारों बार जन्म ले लिए, इसी जन्म में जानो, और दूसरा जन्म तुम्हें लेने का जरूरत नहीं है। ना जाने कि 84 लाख योनि है, और 84 लाख योनि में कितना योनि भटकेंगे। यहाँ तक कि चींटी से पक्षी तक, चूहा से लेके बिल्ली तक, बिल्ली से लेके कुत्ता तक, और कितने जीव जंतु जानवर 84 लाख योनि में आपको भटकना पड़ेगा। तो जो शरीर मिला है प्यारे, इस शरीर को श्रीमद् भागवत में अगर लगा दोगे तो श्रीमद् भागवत कहता है कि 1000 पाप करोड़ों पाप को जो है एक ही बार में श्रवण करने वाले अपने पापों को समाप्त कर लेता है, केवल श्रवण करने मात्र से। इसीलिए अत्यंत दुर्लभ बताया गया है। भागवत के प्रथम अक्षर में बताया गया है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत्य चित्त आनंद, देखिए भगवान का कैसा स्वरूप बताया है। सत्य चित्त आनंद, पहला शब्द क्या है? सत्य। भगवान का स्वरूप जो है सत्य स्वरूप बताया गया। कैसा है? सत्य स्वरूप बताया है भगवान का स्वरूप। भगवान को हमेशा सत्यवादी पसंद है, जो सत्य आचरण करते हैं, सत्यता के साथ रहते हैं, सात्विक भोजन आहार करते हैं, सत्यता के साथ बातें करते हैं, बनावटी बातें बिल्कुल नहीं करते। जो सत्यता है उसको प्रत्यक्ष रूपी बोलते हैं, उसी को ही भगवान पसंद है। इसीलिए प्रथम भागवत के शब्द में क्या है? सत्य शब्द है। दूसरा जो है सत्य चित्त, भगवान का स्वरूप कैसा होता है? चित्त स्वरूप है। चित्त मतलब होता है मौन स्वरूप। मौन मतलब भगवान को आप अनुभव से ही परखा जा सकता है। ये अनुभव का क्रिया है भगवान को पाना। बिना अनुभव के आप भगवान को नहीं पा सकते, ना उसको जान सकते। सरल सहज से ही भगवान मिलते हैं, लेकिन ये अनुभव से आपको पता करना पड़ेगा कि भगवान कैसा लगता है। जब हम भगवान को पाना है तो ये अनुभव का चीज है प्यारे, भगवान को पाना। सत्यचित मतलब मौन रूप से भगवान को एकांत अवस्था में चिंतन से ही भगवान को प्राप्ति किया जा सकता है। यहां तक कि चित्त के बाद आता है आनंद। क्या है? आनंद। आनंद जो है प्यारे, आप लोग अपने प्रत्येक वस्तुओं में आनंद ढूंढते हो। आप सोचते हो कि हमेशा हम आनंद में रहें, सभी प्रकार के हम आनंद ही आनंद रहें, सारे वस्तुओं में आप आनंद ढूंढते हो। ये लेकिन ये सबसे बड़ा मूर्खता है। ये भूल जाओ, जिस वस्तु को आपने आनंद ढूंढ रहे हो, चलो मिठाई ही ले लो। अब मिठाई को आपने आनंद के साथ ग्रहण करने की इच्छा किया, जीभ का स्वाद जो मांग रहा है उसी में आप ग्रहण कर रहे हो। तो जीभ तो स्वाद मांगता है, लेकिन मिठाई एक बार खाओ, मन नहीं मानने वाला, बार बार खाने का इच्छा होगा आपका। लेकिन वही मिठाई से जब बार बार आप खाओगे तो वही मिठाई आपके लिए घातक हो जाएगा, घातक हो जाएगा। क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित, मतलब अति से ज्यादा अत्यधिक नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज हो अति से ज्यादा अत्यधिक नहीं होना चाहिए, जिससे आपको समस्या होना पड़ जाए। भाई आपने थाली में भोजन दे दिया, आपको आपने भोजन खाया, लेकिन आपके पेट जितना चाहिए उतना तो आप मांग दे दिए उसको, लेकिन आपका मन बोल रहा है कि हम और खाएंगे, हम और खाएंगे, हम और खाएंगे। मन कह रहा है, लेकिन पेट तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है प्यारे। पेट का भी चिंता करो। पेट तो केवल जितना आपने भोजन कर लिया पहले से उतना ही आपका हो गया।
लेकिन जब एक्स्ट्रा डालोगे तब तो वो पेट पूरा जाम ही हो जाएगा। वो ज्यादा तो फिर पचने में दिक्कत होगा, चलने में दिक्कत होगा, तुम्हारा मन बुद्धि काम भी करना बंद हो जाएंगे ज्यादा खाते हैं तो। इसीलिए कम भोजन, सात्विक भोजन करना चाहिए, जिससे मन बुद्धि चित्त आपके काम करते रहे। तभी तो कहते हैं काम करते रहो, नाम जपते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते रहो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सभी लोग गाते जाए। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने जीवन का मुक्ति बनाते चलो। देखना इंद्रियों की ना घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे। इस दिन इनको संयम के कोड़े लगे। जिंदगी की हरी गम मिटाते चलो, बिताते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गोविंद गोपाल गाते चलो। सभी लोग गाएंगे। श्री राधे जय हो। हम रखते चलो, नाम जपते चलो। आनंद जो है प्रत्येक वस्तुओं में ढूंढने से नहीं मिलता। आनंद कहा गया है अपना स्वरूप है। क्या है? अपना स्वरूप। और इस आनंद को ढूंढना है तो आपको मंथन करना पड़ेगा प्यारे। बिना मंथन किए आनंद जो है निकल नहीं पाएगा। उदाहरण समझो आप लोग, कैसे मंथन करना पड़ेगा? जिस प्रकार दूध को मंथन करते हो तो दूध से दही प्रकट होता है, और दही से घी प्रकट होता है, और उसके बाद मक्खन प्रकट होते हैं। वैसे ही ये आनंद अगर प्राप्ति करना है तो मन को मंथन करना पड़ेगा, इस शरीर को मंथन करना पड़ेगा, भक्ति रूपी मंथन करना पड़ेगा। तभी इसमें जो है ज्ञान वैराग्य तत्व प्रकट होंगे तुम्हारे ही शरीर से, दूसरे से नहीं। तुम अपने आप को ही मंथन करना पड़ेगा। जब अपने आप को मंथन करना प्रारंभ कर दोगे तो उस तत्व को जानने का ही कहीं न कहीं लालसा बन जाएगा। तत्व को जानना मतलब उसके लिए प्रतिदिन अपने मन को मंथन करना। बिना इस मन को मंथन किए बिना उस तत्व को नहीं जाना जा सकता। राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे, जोर से बोलो। श्री राधे। सतचित आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के कल्याण करता भगवान। और यहां तक के तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तापत्राय विनाशाय कहते हैं भगवान तीनों प्रकार के तापों को, कौन कौन से ताप? दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक, त्रिभुव तापों को हरण करने वाला भगवान कृष्ण को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। तो ये भगवान का स्वरूप के बारे में वर्णन किया गया है। प्यारे, यह भागवत कथा अति दुर्लभ है। इस भागवत कथा तो सुनकर सर्वप्रथम जो है राजा परीक्षित मुक्त हुए थे। राजा परीक्षित ने उनको 7 दिनों तक श्राप लग गया था कि आपको 7 दिनों में तक्षक रूपी सर्प से डंक मारेंगे और तुम मृत्यु को प्राप्त कर लोगे। लेकिन राजा परीक्षित ने पूरे अन्न जन धन को त्याग कर दिया, महल को त्याग कर दिया प्यारे, और उन्होंने केवल भगवत भक्ति के लिए गंगा के किनारे आकर सुखदेव जी के मुखारविंद से इस भागवत कथा को सुने थे। किसके मुख से? सुखदेव जी के मुखारविंद से। और सुखदेव जी किसका पुत्र थे? व्यास जी का पुत्र थे, जिन्होंने जन्म से ही
जंगल की ओर प्रयाण किया था। उन्होंने अपने माता पिता के पास भी नहीं आए थे, सीधे जंगल गए थे। यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं दोपायनो विरह कातुर आजुहाव पुत्रेति तन्मतया तर्वोऽभिनेदुस्तव सर्वभूति हृदयं मुनिमानतोऽस्मि सर्वभूति हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रवजंत मनुपेतमपेकित्यम मतलब होता है कि सुखदेव जी जन्म लेते ही जंगल की ओर प्रयाण किया। न उनका किसी भी प्रकार के संस्कार हुए, न यज्ञोपवीत संस्कार हुए, और सीधे जंगल की ओर प्रयाण करने लग गए। जंगल की ओर गए प्यारे, तो उस समय व्यास जी और उसकी माता मेरे पुत्र ठहरो, मेरे बेटे ठहरो, ये कहकर जब चिल्ला रहे थे, तब सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने जवाब दिया, कहने लगे कि हे व्यास जी महाराज, ये न तो तुम्हारे पुत्र है, न तो उनकी माता पिता हो, इनकी सच्ची माता पिता तो परम पिता परमात्मा है। कौन है? परम पिता परमात्मा है प्यारे। इसीलिए हम सबका सच्चे माता पिता कौन है? परम पिता परमात्मा। जिस चीज को तलाश कर रहे हैं हम लोग, जिस चीज को जानने का प्रयास कर रहे हैं, वही हमारे परम पिता परमात्मा है। जो कि उस चीज को हमने कहीं न कहीं ढूंढने का प्रयास नहीं किया, पाने का प्रयास नहीं किया। जब तक आप ढूंढोगे नहीं, पाओगे नहीं उस तत्व को, तब तक वो नहीं मिलने वाला। उसके लिए एक कदम चलना पड़ेगा। जैसे सुदामा ने 20 कदम जाकर बीच में बेहोश हो जाते हैं, फिर भगवान कृष्ण जो है गरुड़ जी को भेजकर पूरे द्वारकापुरी तक लाके छोड़ते हैं। वैसे ही प्यारे अपने जीवन में कम से कम 10 कदम तुम चलो, भगवान आपको 100 कदम आगे ले जाएंगे। पहले स्वागत तो आप ही को करना पड़ेगा। ये मत सोचो कि आपको बिन कुछ करे सब मिल जाएगा। ठीक है, मन से तो भगवान ही मिल रहा है, लेकिन जो पवित्र शरीर दिया है उनके लिए तो भगवान का भक्ति शरीर को भी लगाना पड़ेगा। क्योंकि भगवान की भक्ति लिए तन मन धन ये तीनों चीज जरूरी है। क्या क्या? तन भी जरूरी है, मन भी जरूरी है और धन भी जरूरी है। ये तीनों अगर आपको भक्ति में नहीं लगाओगे, तब तक तुम भगवान को प्राप्ति नहीं कर पाओगे। ये तीनों को लगाना पड़ेगा, तन मन धन, और ये तीनों को लगाए बिना भगवान नहीं मिलता प्यारे। इसीलिए तो कहते हैं भगवान अगर चाहिए तो मेरे लिए जितना हो सके मेरे लिए कर्म करो, बोलते भगवान। काम करते रहो, नाम जपते रहो, लेकिन जितना भी कर्म कर रहे हो आप भगवान को आप उस पर अर्पण करते जाओ, भगवान में ही अर्पण करते जाओ सारे कर्मों को। तब भगवान के उस तत्व को जानने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। लेकिन आप अपने लिए खुशी के लिए कर्म करोगे, अपने चाहत के लिए कर्म करोगे, अपने सुख भोग के लिए पैसा खर्च करोगे, तो उस तत्व को नहीं जान सकते प्यारे। ये अपने लिए खर्च करना नहीं है, उस तत्व को जानना मतलब प्रत्येक कर्म को कृष्ण को अर्पण करते जाना। क्योंकि कर्म को भगवान को अर्पण करना है, और कर्म को जब अर्पण करते हो तब भगवान अपनी इच्छा अनुसार फल देते हैं आपको, क्योंकि फल उसके हाथ में है। आप जब जैसे कर्म करोगे तो फल छोड़ते जाता है। कर्मण्यवाधिके रस्तु मा फलेषु कदाचन मा फल हेतु फल हेतुर्माते संगोस्त कर्मणि। कर्मण्यवादी के रास्ते मां फलेषु कदाचन। कहते हैं कि आप कर्म को कृष्ण में लगाते जाओ, प्रत्येक कर्म को सही तत्वों में अगर लगाओगे तो उसी प्रकार के आपको रास्ता भी फल के रूप में मिलते जाएंगे। जिस भाव से, जैसा भाव से आप सोच लो। भगवान तो भक्त के अधीन है प्यारे, आप जैसे भी भगवान को बुलाओ वैसे ही आने वाला है। अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र एव देव साधुर्वीरग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रिया।
अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं। अगर भक्त मुझे जहां बुलाए, जैसा बुलाए, मैं उस जगह आने के लिए तैयार हूं, भगवान कह रहे हैं। जिस प्रकार आपने भगवान को बुलाया, जिस प्रकार आपने जिस मन भाव से आपने बुलाया, वैसे ही मन भाव से भगवान भी आपको दर्शन देंगे, वैसे ही मन भाव से आपको मिलेंगे प्यारे। ये भगवान कह रहे हैं कि जैसा भावनी, जैसी इच्छा आपकी भावना, वैसी प्रभु की मूरत, वैसी मूरत भी वैसा होता है जैसी आपकी मन की भावना होते हैं। मतलब मन के ऊपर भगवान का भावना वैसी रहता है। जिस मन से आप भाव, चाहे तमोगुण से भाव बजो, चाहे रजोगुण से भाव बजो, चाहे सतोगुण से भाव, जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। मतलब जैसी आपकी भावना है वैसी भगवान आपको दिखेंगे प्यारे। भगवान जिसके जैसे चाहत रखते हो उसी प्रकार से भगवान आते। तो इसीलिए सुखदेव जी महाराज को वैराग्य होता है। यह भागवत दिव्य कथा है। उनके पिताजी ने ना जाने सहस्त्र बार प्रयास किए कि इस भागवत को कहीं न कहीं हम भागवत, व्यास जी महाराज जो थे उन्होंने 17 पुराण बना लिए थे, लेकिन 17 पुराण बनाने के बाद उसको इच्छा हुआ कि ऐसे कुछ पुराण बनाए जिससे समस्त मनुष्य जाति का कल्याण हो सके। तो यही 18वां जो पुराण बनाए थे, श्रीमद् भागवत कथा बनाए थे, जो मुक्ति का साधन बताए, सीधे पूरम मुक्ति का साधन बताया। मरने के बाद डायरेक्ट इसमें मृत्यु है, इसमें किसी भी प्रकार का मन में संशय करना उचित नहीं है। परम मुक्ति का साधन बताया प्यारे। और यह भागवत कथा एक बार जब सुखदेव जी महाराज जब इस कथा को सुना रहे थे, तो देवताओं की ओर से उन्होंने इस भागवत कथा को भी सौदा करने के लिए आ गए। कहने लगे, जब सुखदेव जी महाराज आ रहे थे तो इंद्र स्वर्ग लोक के देवता आ गए, और स्वर्ग लोक के देवताओं ने कहने लगी सुखदेव जी महाराज से कि हे प्रभु, हम चाहते हैं कि आपको अमृत दान करते हैं और उसके बदले में आप हमको कथा अमृत का दान करें, श्रीमद् भागवत कथा अमृत का हमें दान करें। देवताओं ने इंद्र से स्वर्ग लोक से आए थे, उन्होंने सौदा किया था। तभी सुखदेव जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, सुखदेव जी ने कहा था, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा क्वाचा क्वा मणिर्महा, ब्रह्मरातो विचार्येव ततो जीवन सहसा। क्वा कथा क्वा क्वाचा क्वा क्वाचा क्वा मणिर्महा, ब्रह्मरातो विचार्येव ततो जीवन सहसा। कहते हैं कि जब आप सुखदेव जी महाराज के पास आए इंद्र, और अमृत के बदले में भागवत कथा पाने की इच्छा किए, तो उसके बाद तुलना की सुखदेव महाराज कहने लगे, कहां कांच और कहां महामूल्य रत्न मणि। मणि और कांच के साथ तुलना हो सकते हैं? ये तो ये साधारण बात है। मणि और सांप का तुलना नहीं हो सकते। मणि को किसको बोल रहे हैं? भागवत को मणि, और साधारण कांच को अमृत बता रहे हैं। देखिए, आप लोग कहने लगे सुखदेव महाराज, यदि अमृत का पान भी कर लोगे अमर हो जाओगे, लेकिन जितना भी तुम्हारे पुण्य रहेंगे वो स्वर्ग में तो जाओगे जरूर, लेकिन जितना आपका पुण्य है तब तक आपको स्वर्ग मिलेगा, और जब पुण्य आपकी समाप्त हो जाएगा तो फिर से दोबारा आपको यही नरक यातना भोगना पड़ेगा प्यारे। इसीलिए कहते हैं कि कथा अमृत आपको जीते जी अमर बनाने वाला है। मरने के बाद क्या अमर हो गए? इसको जीते जी जो पान कर लेते हैं वही अमर बनता है। रसो वही साह, इस रसा को जो स्वाद ले लिया है वो जीते जी अमृत पान कर लिए प्यारे। मरने के बाद इसका कोई गारंटी नहीं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे जोर से बोल। श्री राधे। हरि नाम बोलो सहारा मिलेंगे, गुरु नाम बोलो सहारा मिलेंगे। हरि नाम बोलो सहारा मिलेंगे, गुरु नाम बोलो
चाहिए, उसके बदले में आप लोग स्वर्ग का अमृत ले लीजिए। लेकिन भगवान ने जो है, सुखदेव जी महाराज ने तुलना करके बता दिया, ये साधारण नहीं है। जब तक के लिए जिज्ञासा होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। बिना श्रद्धा और जिज्ञासा की ये रस जो है नहीं मिल पाएगा प्यारे। सुखदेव जी महाराज कथा बताते हुए राजा परीक्षित सुंदर श्रवण पान कर रहे थे। तभी जो है एक बार ऐसे ही नारद जी पूरे आज संसार को भ्रमण करते करते सभी तीर्थ स्थानों में चले गए। कहां चले गए? संसार के भ्रमण करते करते सभी तीर्थ स्थानों में चले गए। जब तीर्थ स्थानों में गए तो कहां कहां गए? पुष्करम च प्रयागम काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्र श्रीरंगनाथ सेतु बंधना। पुष्करम च प्रयागम, देखिए पुष्कर गए, काशी गए, प्रयागराज गए। हालांकि पुष्कर जो है सभी तीर्थ स्थानों का गुरु कहा गया है। पुष्कर जो है सभी तीर्थ स्थानों का गुरु। उसके बाद प्रयाग गए, प्रयाग बोले गए हैं कि सभी तीर्थ स्थानों का राजा है। प्रयाग जो है सभी तीर्थ स्थानों का राजा है। और साधारण नहीं गए थे नारद जी, बड़े बड़े स्थानों में गए। कहां कहां गए? पुष्करम च प्रयागम काशीम गोदावरी तथा, काशी जो है ज्ञान का क्षेत्र है प्यारे। जहां काशी में अगर जाओगे तो ज्ञान वहां प्रकट होते हैं। इसीलिए काशी में अगर एक बार जाकर दर्शन कर लो तो वहां आपको ऑटोमेटिक ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा। पुष्करम च प्रयागम काशीम गोदावरी तथा, गोदावरी का है नासिक। नासिक जो है वहां आपको गोदावरी है, वहां का अगर दर्शन कर लो, उसके कुंड में स्नान कर जाओ तो आपको कुशाग्र बुद्धि प्राप्त हो जाता है। कुशाग्र बुद्धि। और यहां तक के हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्री रंगनाथ सेतु बंधनम। हरि क्षेत्र गए, हरिद्वार गए, कुरुक्षेत्र गए, श्री रंगनाथ सेतु बंधनम। हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र पूरे चारों धाम, जगन्नाथ से लेके हरिद्वार से लेके रामेश्वरम तक पूरे आज नारद जी गए। लेकिन सारे जगह जाने के बाद भी उनको शांति नहीं मिला नारद को। जब उन्होंने शांति नहीं मिला तो शांति की तलाश में भटकते भटकते वृंदावन आए। इतने ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां भी शांति भी नहीं मिला। यहां तक के वृंदावन में जब पहुंचने लगे तो नारद जी को कहीं न कहीं सुकून तो मिले, लेकिन वहां जाने के बाद एक स्त्री युवती जब नारद जी को देखा तो उसको बुलाने लगी। कैसे बुलाने लगी? भो भो साधु क्षरम तिष्ठ मन चिंता नपे नासा दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो साधु चरम तिष्ठ मन चिंतनपि नासाय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। कहने लगे, हे साधु महात्मा ठहरो, हे साधु महात्मा ठहरो, आज मेरा कल्याण कीजिए, महात्मा कल्याण कीजिए। आप ही से मेरा कल्याण हो सकते हैं, आप ही से मेरा कल्याण हो सकते हैं। ये बात एक स्त्री ने नारद जी को देखकर कहने लगी। तभी नारद जी ने सोचे, ये स्त्री क्यों बुला रही है मुझे, किसके लिए बुला रही है, क्या कारण हो सकता है जिसमें वो बुला रही है। नारद जी चिंता करते हुए पुनः उस स्त्री के पास गए और उस स्त्री से जाकर पूछने लगे, आप कौन हो, मुझे बताए, क्यों बुला रहे हो। तब कहने लगे, अहम भक्त पराधीनो अहम भक्त रीति ख्याता इमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। कहने लगे, मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम जो भक्ति है, और यहाँ पे मेरा जो दो पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के कितने संतान?
दो, कौन कौन से? ज्ञान और वैराग्य। यहां तक कि नारद जी से कह रहे हैं मेरा जो जन्म हुआ है द्रविड़ देश में हुआ है। कहां हुआ है मेरा जन्म? द्रविड़म वृद्धि कर्णाटके गता, क्वाचिन क्वाचिन महाराष्ट्रे, गुर्जरे जीर्णता मृदा। मेरा जो जन्म हुआ है द्रविड़ देश में हुआ है और मुझे महाराष्ट्र में मेरा पालन पोषण हुआ है और मैंने वही पढ़ाई लिखाई किए, विद्या अध्ययन किए, लेकिन महाराष्ट्र से कर्नाटक में विद्वता प्राप्त करने के बाद विद्वता हुई हूं और उसके बाद मैंने जैसी गुजरात में गई तो गुजरात में जाने के बाद मेरा शरीर बूढ़े अवस्था आ गया। ये भक्ति कह रही है मेरा शरीर बूढ़े हो गए, लेकिन बूढ़े होने के बाद गुजरात के बाद जैसे मैं वृंदावन को पहुंची तो मेरा शरीर जो है वृंदावन के बाद नवीन हो गई, तरुणी हो गई। वृंदावने तरुणे भक्ति नवीने तरुणे वा, मतलब भक्ति जो है वृंदावन आने के बाद तरुण हो गई, जवान हो गई। लेकिन मेरे आने के बाद मैं तो जवान हो गई, लेकिन दो मेरे पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, इनको बुढ़ापे आ गए। और बुढ़ापे क्यों आए, किस लिए आए, ये मैं जानना चाहती हूँ। भक्ति ने अपने दोनों पुत्र से पूछने लगी, मैं जवान, उसकी माता जवान है और पुत्र बुढ़ापे आ गए। ये किसी को भी सोचना पड़ जाएगा कि माता कैसे जवान हो गए और बेटे कैसे बुढ़ापा आ गए, किसी का बात हो। तो इस चिंता में व्याकुल थे भक्ति। नारद जी को इस बात के बारे में जब बताने चले तो नारद जी ने पूरे रूप से जो है आज उन्होंने उनके लिए वेदों का पारायण किया। नारद जी ने यहां तक कि गीता का पारायण किया। अंत में कुछ हो नहीं पाया नारद जी से, तभी आकाश से आकाशवाणी हुआ और कहने लगे, हे नारद जी, ये ज्ञान वैराग्य अगर भक्ति को जगाना है तो आपको बद्रिका आश्रम में चलना पड़ेगा और वहीं पे संत महात्मा मिलेंगे, तभी तुम्हारे ज्ञान वैराग्य भक्ति का कल्याण हो सकता। बिना संत कृपा बिना तुम्हारे ज्ञान वैराग्य नहीं आने वाला प्यारे। बिना संत महात्मा के बिना जो है ज्ञान वैराग्य नहीं आ सकते। इसीलिए आज आकाशवाणी से कह रहे हैं कि संतों का सानिध्य लेना पड़ेगा। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के तो आपको विवेक नहीं आने वाला। संत जो है बिना सत्संग के और संत मिलना आपके लिए बहुत बड़े लाभदायक है प्यारे। भाग्य से सौभाग्य से संत महात्मा आते हैं और जब आपका पुण्य जब जागृत होता है तभी संतों का दर्शन होता है। और जिसके पास अगर संत मिल जाए तो मान के चलो उसके दर्शन मात्र से ही कल्याण है प्यारे। लेकिन कुछ लोग संत को देखते हैं तो अनदेखा भी कर सकते हैं, उसको ये जानते नहीं कि हम संत के पास हैं, लेकिन हम चलो श्रद्धा भक्ति करना चाहिए। तो कुछ जो है श्रद्धा भक्ति नहीं कर पाते, संत को जानने के बाद भी भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है। और यह संत जो है आपके कल्याण के लिए है प्यारे।
बिना संत कृपा बिना भगवान प्राप्ति नहीं हो पाता। ये तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक अगर आएगा तो सत्संग से ही आ सकता है, क्योंकि सत्संग के बिना तुम्हारा ज्ञान अधूरा माना जाता है। नारद जी ने जब ये आकाशवाणी सुना तो सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ये ज्ञान वैराग्य को अगर जगाना है, हालांकि सबको अभी सोए हुए हैं, बिना सत्संग के लगातार जब सत्संग पढ़ते हैं कानों में तो धीरे धीरे जागृत होते हैं। अभी तो सोया हुआ है, प्रारंभिक है, इसीलिए जागने में समय लगेगा। तो इसी को जगाना है, तो इसके लिए कहा गए नारद जी सीधे बद्रिकाश्रम ज्ञान वैराग्य भक्ति को ले गए। वहां जाने के बाद नारद जी तपस्या करने के लिए जैसे ही बैठने वाले थे तो उसी समय करोड़ों सूर्य के समान सनक सनंदन सनातन ऋषि का दर्शन हुआ। सनक सनंदन ऋषि जो है 5 वर्ष के बालक थे और 4 लोग थे। ये भगवान नारायण का प्रथम अवतार माना गया है। किसका अवतार? भगवान नारायण का प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन। यहां तक कि भगवान जो है जब इसका अवतार स्वरूप को जब दर्शन किया नारद जी ने, तो नारद जी ने देखने के बाद उसको साक्षात दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद कहने लगे, हे भगवान, आज हम आप ही के चरणों में आए प्रभु। हमको आज ज्ञान वैराग्य जो सो गए हैं, बुढ़ापे अवस्था आ गए हैं, उनको जवान बनाना है, तरुणी बनाना है। तो कुछ ऐसे उपाय करो जिससे ज्ञान वैराग्य भक्ति जाग सके। और हम भी आपको जगाने के लिए आए प्यारे। ज्ञान वैराग्य भक्ति को अगर जगाने के लिए जब तक हम अथक प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर ज्ञान भक्ति वैराग्य नहीं जागेंगे। और इस ज्ञान वैराग्य भक्ति को जगाना है तो उसके लिए सत्संग चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया, सनक सनंदन सनातन ऋषियों से कहा, भगवान, आज ये ज्ञान वैराग्य जो सोए हैं, बुढ़ापे अवस्था है, उसके लिए कुछ ऐसा कृपा बताओ जिससे ज्ञान वैराग्य जाग सके। तभी जो है सनक सनंदन सनातन ऋषियों ने कहा कि हे नारद जी, अगर ज्ञान वैराग्य भक्ति को जगाना है तो श्रीमद् भागवत का श्रवण पान करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान अति दुर्लभ है, जिनको श्रवण करने मात्र से तुम्हारा ज्ञान वैराग्य कितना भी सोया हो वो अति शीघ्र जाग जाएगा। और जागने के बाद ऑटोमेटिक जो है नित्य करना पड़ेगा उसको। ऐसा है श्रीमद् भागवत कथा अमृत, जो साधारण नहीं है। और इसको जब तक आप श्रवण पान नहीं कर पाओगे तब तक इसको आपको जान नहीं पाओगे प्यारे। तो इसको जानना है, मतलब संतों के सानिध्य लेना पड़ेगा। सत्संग दे मुद मंगल मूला, सत्संग दे मुद मंगल मूला। कोई फल सीधे सब साधन फूला, कोई फल सीधे सब साधन फूला। सत्संग दे मुद मंगल मूला, सत्संग दे मुद मंगल मूला। सत्संग दे मुद मंगल मूला, सत्संग दे मुद मंगल मूला। कोई फल सीधे सब साधन फूला, सोई फल सीधे सब साधन फूला। सत्संगत मुद मंगल मूला। कहते हैं कि सत्संग और संत जो है साक्षात परमात्मा को दर्शन कराने वाले हैं। ये सत्संग और संतों से साथ जब तक हम नहीं मुलाकात करेंगे, संगति नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में भक्ति नहीं आने वाला है। और इसी के लिए आज नारद जी ने भी संतों के लिए सानिध्य कहा। ज्ञान वैराग्य को अगर जगाना है तो संतों के साथ मिलना पड़ेगा। ये आकाशवाणी में पहला कहा है। और आकाशवाणी सुनकर ही नारद जी जो है आज संतों के पास ही आए। संगति करना है, मतलब संत महात्मा ही तुम्हारे ज्ञान वैराग्य को पार करेंगे। बोले संत महात्मा ही, बिना संत महात्मा कृपा बिने तुम्हारा जो है पार नहीं लगने वाला।
आज नारद जी स्वयं संत होते हुए भी संतों का सानिध्य लिया। देखिए नारद जी भी स्वयं संत है और उनको भी आज संतों का भी जरूरत आ पड़ी। इसीलिए कहते हैं प्यारे, अगर ज्ञान वैराग्य अगर सो गए हैं तो संत रहते हुए भी संत को भी जरूरत पड़ते हैं। संत के माध्यम लिया भक्ति ने, और उसके पास जब संत को माध्यम बना के आज उन्होंने जानने का इच्छा किया, तलाशने का प्रयास किया, आज अपने पुत्रों को जो है बुढ़ापे अवस्था से दूर करने का प्रयास किया। मतलब उन्होंने जब पहला कड़ी पार किए प्रयास करने के लिए, तो कहीं ना कहीं प्रयास ये लाता है तुम्हारे लक्ष्य तक, ऊपर तक पहुंचा देता है। बिना प्रयास के आप भगवान को प्राप्ति नहीं कर पाओगे। पहला होता है प्रयास करना। हम भगवान को अगर पाना है तो बिना प्रयास के जो है भगवान नहीं मिलने वाला। इसीलिए भक्ति ने प्रयास किया, नारद जी का पहला संगति किया और नारद जी के साथ संगति करने के बाद आज मुझे सनक सनंदन मिला। और सनक ने आज बता दिया कि ज्ञान वैराग्य को जवान करना है तो भागवत करना पड़ेगा। तो आज भागवत के लिए प्यारे नारद जी तैयार हुए और हरिद्वार के पास आनंद वन है, जो कि आनंद वन के पास पूरे सभी लोग गए और वहां पे जाके जो है सुंदर वक्ता के रूप में सनक सनंदन बैठे थे और श्रोता के रूप में ज्ञान वैराग्य और भक्ति बैठे थे। और ऐसे सुंदर भागवत कथा सुनाए सनक सनंदन ने, जो आज ज्ञान वैराग्य भक्ति नित्य करने लगे। जो कथा में नहीं आते थे उसको भृगु ऋषि बुलाते थे, यहाँ तक कि अंगीरा ऋषि, चवन ऋषि, वशिष्ठ जी, भरद्वाज मुनि और ऐसे ना जाने चवन ऋषि से लेके पराशर ऋषि, पिपलाद ऋषि, सभी बड़े बड़े महात्मा आए थे और सत्संग ऐसे करने लगे। प्यारे भागवत कब सत्संग में जागृत हो गया। सत्संग के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। हो गए प्यारे, तो ज्ञान वैराग्य भक्ति जो है आपके अंदर भी है, लेकिन आपके ज्ञान वैराग्य कब जागेंगे? जब संतों के सानिध्य पड़ेंगे, तभी ये ज्ञान वैराग्य जानेंगे। बिना सत्संग के जो है ज्ञान वैराग्य नहीं आ सकते, कितना भी भरसक प्रयास कर लो। आगे चलकर आपको गौकर्ण महत्तम कथा बताते हैं। देख, गौ का मतलब होता है इंद्रियां। क्या है गौ का मतलब? इंद्रिया। गौकर्ण इंद्रियों का जो है हरण करने वाला, जो इंद्रियों को संयम करने वाला, जो इंद्रियों को जो है संयम के पालन के साथ जो है कछुआ की भांति अपने इंद्रियों को जो आज अपने आप में छुपा के रखने वाला, वही है गौकर्ण। तो आपको ध्यान पूर्वक सुनना गौकर्ण महत्व। आज इसी का विशेष स्वरूप बताया गया गौकर्ण का। देखिए, उससे पहले आपको थोड़ा सा एक और बात बता देते हैं गौकर्ण कथा से पहले। यह भागवत कथा जब प्रारंभ हुआ था तो इस भागवत कथा के लिए व्यास जी महाराज 80 वर्ष की उम्र हो गए थे। तो 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने पेन लिखने के लिए तो नहीं आएगा, अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा। तो सर्वप्रथम व्यास जी महाराज ने गणपति जी को ही बुलाया था अपने आश्रम में, और गणेश जी जो है आज उसकी पुकार करुणा वंदना के पूरे पुण्य अवसर पर तुरंत ही गणपति महाराज आ गए। गणेश जी आने के बाद व्यास जी ने उसको साक्षात दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद जो है व्यास जी ने कहा कि हे प्रभु, आज मेरा उम्र 80 वर्ष तो बीत गया है, लेकिन आज बुढ़ापे अवस्था में ऐसा सोच रहा हूं कि समस्त पृथ्वी में जितने भी मनुष्य हैं, समस्त मानव जाति का कल्याण हो सके, इनके लिए आप कुछ मुझे मार्गदर्शन दीजिए बोले। तो गणेश जी कहने लगे कि हम आज आपके सहयोग के लिए आए हैं, क्या करना है बताइए। कहने लगे कि हम तो जो है आपको भागवत कथा बताते जाएंगे, लेकिन आप लिखने का काम आपका रहेगा, लिखने का जो काम है आप करेंगे। ये बात जब व्यास जी ने बोला तो गणपति जी ने जो है शर्त रखा, कहने लगे चलो ठीक है, हम लिखने का काम करेंगे, लेकिन एक बार लिखना प्रारंभ कर दिया तो हम रुकने वाला नहीं है, हम लगातार उस काम को लिखते जाएंगे बोले। तो इसके लिए जो है
गणपति जी राजी हो गए और लिखने के लिए तैयार हो गए। और इधर भागवत जो है कथा बोलते गए व्यास जी महाराज और इधर लिखते गए प्यारे। लगातार जब बोलते गए व्यास जी महाराज और इधर लिखते गए तो उन्होंने 100 श्लोक के बाद ऐसे कठिन श्लोक बोलते थे जो कठिन श्लोक में ही उतने समय में व्यास जी महाराज अपने स्नान ध्यान भोजन करके आ जाते थे और उसके बाद कथा को फिर से बताते थे। ऐसे 100 श्लोक में भागवत में कठिन शब्द का उपयोग किया है जिसको गणपति जी को सोचने में भी समय लगते थे। ऐसे व्यास जी महाराज ने इस भागवत ग्रंथ को लिखा। भागवत में कितने स्कंद होते हैं, इसमें कितने स्कंद है? 12 स्कंद है और 365 अध्याय हैं। यहां तक कि 18,000 श्लोक है। कितने श्लोक है? 18,000 श्लोक है यह भागवत कथा। इनको पूरे बनाने के बाद गणेश जी के ध्यान करते हुए अति प्रसन्न हुए और गणेश जी आए। इसीलिए प्रथम कोई भी शुभ काम करो तो गणपति जी को ही बुलाना चाहिए। सुमुखिस्य दंतस्य कपिलो गजकर्णका लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः। सुमुखिस्य दंतस्य कपिलो गजकर्णका मतलब भगवान गणेश जी का जब आवाहन करते हैं तो जीवन में कोई भी शुभ काम हो आपके जीवन में बाधा नहीं होती। सर्वप्रथम गणेश जी को बुलाया गया है। कोई भी शुभ काम करो, अगर घर से भी निकलो तो गणपति जी का एक बार नाम स्मरण करना चाहिए ताकि वो पूरे आपके रास्ते में कोई विघ्न बाधा नहीं करते। विघ्न विनाशो मतलब विघ्नों के हरण करने वाला गणपति है। इसलिए घर से निकलते ही गणेश का नाम लोगे तो रास्ते में कितना भी तकलीफ होगा, कितना भी अड़चन आएंगे, आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ना परेशानी होने वाला है। यहां तक कि अंत समय जो है आप जब पहुंच जाओगे तो गणपति आपकी मंजिल को पूरा पहुंचा देंगे प्यारे। यहां तक कि गणेश जी ने सुंदर 18,000 श्लोकों को मिलकर भागवत ग्रंथ बनाए और उसके बाद आनंद के साथ हो गए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दत्त दयावंत चार भुजाधारी, एक दत्त दयावंत चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। भगवान का भोग लगे नंद करे सेवा, लक्ष्मण का भोग लगे नंद करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोलियो गणपति महाराज की जय हो, गजानन स्वामी की जय। भगवान गणेश जी को बुलाए और आज सुंदर उन्होंने भागवत रसोपान करवाए। आइए गौकर्ण कथा की ओर देखिए। एक बार जो है संबलपुर गांव में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव के पास जो है सब कुछ थे उसके जीवन में, यहां तक कि सोना चांदी रुपया पैसा सब कुछ था, मात्र उनके पास संतान नहीं थे। और संतान की इच्छा के कारण आत्मदेव ब्राह्मण जो है कितने प्रकार के उन्होंने साधन किए, फिर भी उनको संतान नहीं हो पाया। अंत में आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा
कि आज मेरे घर में तुलसी भी अगर जल डाल रहा हूं तो भी तुलसी सूख जाती है। यहां तक के वृक्षों में कितना भी जल डालूं तो भी आज तक फल नहीं फले हैं। यहां तक के मेरा कोई भी काम सफल नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है मेरे साथ? ये जो बात जो है, आत्मदेव ब्राह्मण ने अपने आप से चिंता करना शुरू कर दिया। कई बार होते हैं, आप लोग भी जल डालते हो तो बार बार तुलसी सूख जाती है, तो उनका संकेत मिल जाता है कि कहीं न कहीं आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा है जो बार बार आपकी तुलसी को सुखा रहे हैं। और सुखाने का यही वजह है कि कितना भी आपके नकारात्मक ऊर्जा को निकालने भी नहीं निकल पा रहे हैं। मतलब समझ जाना कि आपका जो है नकारात्मक ऊर्जा आप पर हावी है, जो एक एक नहीं निकल पा रहे। वो संकेत देते हैं कि तुलसी जब सूख गए, मतलब संकेत है कि आप पर हावी हो गए आपके वास्तु मकान में। तो इसके लिए अगर वो जब सूख जाते हैं तो नवीन तुलसी लाकर जो है तुरंत जगाया जाना चाहिए और अच्छे से जल देकर उसको फिर से हरा भरा करना चाहिए, ताकि आपके घर में वास्तु जो है दोष ना रहे। यहां तक के प्यारे भगवान जो है आत्मदेव ब्राह्मण ने जब पूरे साधन कर लिए तो अंत में जब कुछ नहीं हो पाए और अंत में जब कुछ भी उन्होंने साधन से प्राप्त नहीं कर पाए, तब एक दिन आत्महत्या करने के लिए आत्मदेव ब्राह्मण चले गया। आत्मदेव ब्राह्मण जब चले गए आत्महत्या के लिए, तो चलते चलते रास्ते में उनको एक संत महात्मा मिले। संत महात्मा मिले तो उनके पास गए कि अंतिम एक बार मुलाकात कर लेता हूं, अब तो मैं अपने शरीर को त्याग करने के लिए जा रहा हूं। इतने सारे धन दौलत मैंने बनाए, कोई काम का नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण ने संत से मुलाकात किया, कहने लगे कि हे संत महात्मा, आज मेरे जीवन में एक भी संतान नहीं है, कृपया करके मुझे मार्गदर्शन दो, संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताओ, संतान के लिए कुछ भी मुझे वस्तु प्रदान करो। आत्मदेव ब्राह्मण ने ये बात संत से कहने लगे। संत ने कहा, देखिए आत्मदेव, आपके जीवन में अगर संतान नहीं है तो अच्छी बात है, भगवान ने जब नहीं दिया है तो ये तो ठीक है, मान के चलो। यहाँ तो जीवन में जिनके संतान नहीं है वो भी दुखी है और जिनके संतान है वो भी दुखी है, दोनों ही दुखी मना रहे हैं। तो आप किसके लिए गणना कर सकते हो? दोनों के लिए चिंता के समान है। तो इस बात के लिए चिंता करते हुए आत्मदेव ने जिद किया कि कोई भी तरह से मुझे संतान प्राप्ति के लिए आज मुझे कोई भी वस्तु प्रदान करे। उनके जिद के कारण जो है आत्मदेव ने आज उनको जो है एक फल निकाल के दिया और फल निकाल कर कहने लगे कि हे आत्मदेव, आज तूने जबरदस्ती आत्महत्या करने के लिए जा रहा हो तो इस फल को जाकर अपनी पत्नी को खिलाना, अवश्य संतान प्राप्ति होगा। प्यारे, जब भी कोई संत महात्मा आपको फल दे तो उसको हमेशा स्वीकार करना चाहिए, मना कभी नहीं करना चाहिए। वैसे ही आज आत्मदेव को फल दिया और उस फल को ले जाकर अपनी पत्नी धुंधली, उनकी पत्नी का क्या नाम थी? धुंधली थी, तो उस धुंधली अपने पत्नी को दे दिए। पत्नी को देने के बाद कहने लगे कि हे देवी जी, इस फल को ग्रहण करना। हमारे जीवन में आज 50 वर्ष बीत गए, फिर भी जब संतान नहीं आए तो एक बार इस फल को ग्रहण करना, अवश्य संतान प्राप्ति होगा। आत्मदेव ने अपने पत्नी के हाथों अपने फल को दे दिए। फल को देने के बाद कहने लगे कि इसको आप ग्रहण करना, अवश्य आपको संतान होंगे। लेकिन धुंधली थी, तर्क कुतर्क करने वाली थी, कहने लगी अगर मैं इस फल को खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी और गर्भवती में मुझे ऐसे पीड़ा होंगे, ऐसे दर्द होंगे, तो इसके कारण मुझे संतान देने में फिर से आपत्ति आएंगे, फिर से कष्ट होगा मेरे जीवन में। तो कहीं ना कहीं मुझे जो है इसके लिए कई प्रकार का नुक्ताचीनी करने लगी, तर्क कुतर्क करने लगी और अंत में उस फल को ले जाकर अपने बहन के पास चली जाती है। धुंधली जब अपने बहन के पास कहती है जाकर कि हे बहन, मैं आज आपके पास एक विशेष काम से आई हूं। बहन ने उनकी स्वागत किया और कहने लगी क्या बात है बहन, बताइए। तो धुंधली बहन कहने लगी, देखिए बहन, आज मेरे पति स्वामी ने एक फल दिया है और इस फल को खाने के बाद मैं गर्भवती हो जाऊंगी और गर्भवती होने के बाद मुझे पीड़ा होंगे, दर्द होंगे, तो ऐसे दर्द को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। बहन, तो ही मुझे कुछ रास्ता बता ताकि इस दर्द से मैं कहीं ना कहीं छुटकारा पा सकूं। ये धुंधली ने अपनी बहन को बात बताई। तभी जो है उसकी बहन कहने लगी कि हे बहन, तू चिंता मत कर, मैं अभी गर्भवती हूं
अभी गर्भवती हूं, यदि आप मेरे स्वामी को कुछ धन अगर दे दोगे तो जो मैं अभी गर्भ में मेरे बच्चा है, इस बच्चे को मैं आपको दे दूंगी। बोली, इस बच्चे को मैं आपको दे दूंगी, उसके लिए आपको मेरे पति को धन देना पड़ेगा। ये बात उसकी बहन ने कही तो धुंधली ने मन में सोचा कि अवश्य बहन मैं धन देने के लिए तैयार हूं, इसके लिए मैं, आप निसंकोच रहो, मैं आपको पूरे का पूरे जितना भी धन बोलोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। ये बात धुंधली ने अपने बहन से कहा और कहने लगी, फल को क्या करूं, फल जो है मेरे हाथ में मेरे पति ने दिया, ये फल को क्या करूं फिर। तो कहने लगी, ये फल को बहन आप सीधे गाय को ले जाकर खिला देना। बोले तो उस समय उनकी बहन के बातों में आकर उस फल को गाय को खिला दिया और इधर अपनी बहन को ले आई धुंधली ने और बहन को लाकर जो है गर्भवती होने का नाटक करने लगी, गर्भवती होने का नाटक करने लगी। और ऐसे ही नाटक करते करते पूरे 9 महीना तक चला। 9 महीने के बाद जो है प्यारे, 9 महीने के बाद जो है, जैसी 9 महीना हुआ तो उनकी जो बहन थी उस संतान को प्राप्ति हुई। तो धुंधली ने कहा कि मेरे संतान प्राप्ति हो गए, मेरे संतान प्राप्ति हो गए। सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और अपना संतान का जो है महत्व देकर पूरे नगर में बता दिया मेरे संतान हुआ। ये बात धुंधली ने सारे जगह जाकर कह दिए। यहां तक कि धुंधली का बच्चा हुआ तो उन्होंने सभी लोग धुंधली का मान लिए। तभी धुंधली ने सोचा मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बच्चे का नाम भी धुंधकारी होगा। तो अपने नाम से वही नाम जोड़ दिया, धुंधली मतलब धनु राशि वो भी है, वो भी मेरे बेटे धनु राशि रहेंगे। दोनों का धनु राशि बन गया। यहां तक के जो गाय को फल खिलाया था उस गाय से जो है गाय के कान जैसे बालक पैदा हुए, गौ के जो कान होते हैं वैसे ही बालक पैदा हुए। तो उसका नाम रख दिया गया गौकर्ण। बोलो गौकर्ण महाराज की जय, गौकर्ण महाराज की जय। तो गाय जैसे कान वाला वो बालक थे। यहां तक के कहने लगे गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण महाराज महापंडित ज्ञानी निकले और धुंधकारी महाखला, महाखतलब मतलब गलत आचरण में डूब गए, बुराइयों में चले गए, गलत गलत अधर्मों का काम करने लगे, ऐसे गलत आचरण में चले गए प्यारे। और अंत में उनके माता पिता ने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल में भेज दिया। धुंधकारी पढ़ने के लिए तो चले गए, लेकिन स्कूल में पढ़ने के लिए जाते तो वहां जाकर जुआ खेलते। माता पिता उसको रोज पैसा देते और पूरे पैसा देकर पूरे धन को जो है जुए में लगाते, शराब पीते और ऐसे पैसे जब नहीं होते तो वो चोरी भी करते। यहां तक कि उनके माता पिता ने पैसे देकर आदत डाल दिए और आदत जब हो जाते हैं तो वैसे ही बच्चे जो है आपसे अब मांगना शुरू कर देते हैं। वो भी चाहते हैं कि मेरे माता पिता मुझे प्रतिदिन देते हैं तो आज भी देंगे, कल भी देंगे, परसों भी देंगे। ऐसा जो है नित्य आपने जब उसको नियम पूर्वक देना शुरू करते हो तो कहीं ना कहीं वो पूरे का पूरे जो है भरोसा आप पर कर लेते हैं बच्चे, फिर तो वो आप ही से पैसा मांगते हैं और ये आदत बहुत बेकार है। जब ऐसे ही बड़े हो जाते हैं फिर भी जब पैसा मांगते हैं तब आप नहीं दे पाते उसके खर्चे के हिसाब से पैसा, तब तो कहीं ना कहीं लायक नहीं पूरे नालायक हो जाता है। अंत में दुष्कर्म में लीन हो जाते हैं, अत्याचार हो जाते हैं और ऐसे पुत्र तुम्हारे धन को पूरे बर्बाद कर देते हैं प्यारे। जो धन को जो है सत्य मार्ग में ना लगाकर तुम्हारे अधर्म के मार्गों में चले जाते हैं। तो ऐसे दुष्ट पुत्रों को भी अपने घर से कभी भी ज्यादा स्नेह नहीं देना चाहिए। ऐसे पुत्रों को कभी भी अपने ज्यादा पनाह नहीं देना चाहिए अपने संतानों को। यहां तक के पूरे जो है उन संतान को ऐसे सिर में चढ़ा लिए कि आगे चलकर वो लूट टकेट बन गया और अंत में देखने लगे जब उनका पिताजी पैसा नहीं दे पाए तो पिताजी पर हाथ उठा दिया। एक दिन पिताजी कहने लगे ये ठीक नहीं कर रहे ये बालक,
आज हमें लोग ने इनको पाल पोस कर बड़ा किया और हम पर हाथ उठाने के लिए तैयार हो रहे हैं। पिताजी ने भी फटकार लगाया। तभी उनके एक बेटे थे गौकर्ण महाराज, कहने लगे पिताजी अगर इस घर में आप रहोगे तो बुढ़ापा अवस्था पूरा जर्जर हो जाएगा, नरक के समान हो जाएगा। तो अभी मौका है पिताजी, यदि आप अपने जीवन को देखते हुए, अपनी उम्र को देखते हुए आप किसी तीर्थ स्थान पर जाइए और वहां जाकर भगवान की कथा का श्रवण कीजिए, भगवान के मंत्रों को उच्चारण करें पिताजी, इसी में तुम्हारा कल्याण है। गौकर्ण महाराज ने ये बात कह दिए प्यारे। गौकर्ण महाराज के बातों को मानकर आत्मदेव उसी समय चले गए तीर्थ स्थान में। प्यारे तीर्थ स्थान में जैसे ही गए, तीर्थ स्थान में जाने के बाद भगवान का नाम लिया गया, भगवान का कीर्तन किया गया। हरि राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरि राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, राम 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 श्याम श्याम श्याम, राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरि राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम। राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, 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 हरि राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीताराम राम राम। मुझ में राम सब में राम समाया है राम, मुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया राम, मुझ में राम सब में राम समाया है राम, मुझ में राम सब में राम समाया राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। के अत्याचार को देखकर उसकी माता भी बेचैन हो गई, अकेली पड़ गई उसकी माता। यहाँ तक के माता जी जब उनको पैसा मांगने लगे तो माता जी ने पैसा नहीं दे पाए और अंत में पैसा न देने के बाद उनकी माता को प्रताड़ित करने लगा, लड़ाई करने लगा। अंत में उन्होंने भी एक दिवस ऐसे ही अत्याचार करते हुए आत्महत्या करने के लिए सोचे और फांसी पे चढ़कर जो है उसकी माता ने आत्महत्या करके अपने प्राण को त्याग कर दिए। प्यारे बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। मरने के बाद जो है अंत में धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को अपने घर में लाया, उनके साथ विवाह किया और उनके पालन पोषण करना शुरू कर दिया। यहां तक कि उन 5 वेश्याओं को पत्नी बनाकर जो है उनके लिए चोरी करने लगे, पैसा चोरी किया। यहां तक कि बड़े बड़े राजाओं के घर से चोरी किया, धन चोरी किया और ला ला को उनको देते जाते थे। तब एक दिन उनकी पत्नियों ने सोचा यदि ऐसा ही चोरी करते करते अगर पकड़ा गया और पकड़ाने के बाद जो है हम भी पकड़ा गए तो कहीं ना कहीं हम भी मौत के मारे जाएंगे, इसीलिए कहीं ना कहीं हमको चाहिए
कि आज इन्हीं को ही मृत्यु दंड दे देते हैं, इन्हीं को ही मार देते हैं तो पूरे सारा समस्या समाप्त हो जाएगा। ये बात उनकी पत्नियों ने जब कहा, तभी एक दिन धूनकारी जब घर में गए तो उसी समय पांचों पत्नियों ने उसको फांसी पर लटका दिया, और फांसी लटकाने के बाद जब नहीं मरे तो गरम गरम उसके कोयले को मुंह में डाल दिया गया, उसमें भी न मरे तो अंत में जमीन में गड्ढा खोदकर उसको पाड़ दिया, और गड्ढा खोदकर जब पाटा तो वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन प्यारे, मरने के बाद प्रेत बन जाते हैं धुनकारी। प्रेत जब बन गया धुनकारी तो प्रेत के बाद जो है उनके भाई गौकर्ण थे, तीर्थ स्थान में चले गए थे। उन्होंने जो है 12 वर्ष के बाद जब अपने गांव में घूमने के लिए आए तो घूमने के बाद अपने जगह में विश्राम किया गया। विश्राम करते हुए जैसे ही सोने लगे तो रात्रि का दी आवाज आने लगी, ऐसे भूत प्रेतों का आवाज सुनाई दी, ऐसे भूत प्रेतों का आवाज आने लगे, जिसमें जो है अलग अलग आवाज से चिल्लाने लगे। तभी भूत प्रेत की आवाज को देखकर जो है डरने लग गया गौकर्ण महाराज। उसी समय कमंडल लेकर चिल्लाने लगे, कौन हो जो आज चिल्ला रहे हो, कहां से आए हो? कमंडल करके जब जल छिड़का गया तो वही प्रेत के रूप में उसका भाई बोलने लगे। प्रेत के रूप में भाई बोला कि मैं भाई, आज मैं तुम्हारा धुनकारी भाई हूं, आज मुझे प्रेत योनि मिला है, और इस प्रेत योनि में ऐसा तकलीफ है, ऐसा दुख है कि जल रहते हुए भी जल नहीं पी सकते, अन्न रहते हुए भी अन्न नहीं खा सकते, यहाँ तक के सारे साधन रहते हुए भी उसको ग्रहण नहीं कर सकते। आज ऐसे स्थिति में ला के खड़ा कर दिया है जो आज हमको कोई भी साधन नहीं बन पा रहे। भाई आप मुझे मुक्त करो भाई, आज मुझे प्रेत योनि से मुझे सदगति दिलाओ। ये प्रेत योनि में ऐसा पीड़ा, ऐसा दर्द है जो मुझे सदगति नहीं मिल पा रहा है, मेरे लिए कुछ साधना करो भाई। प्रेत ने जो है आज गौकर्ण को कहा, तो गौकर्ण ने इस बात को सुनकर सीधे तीर्थ स्थान पे चले गए, और गया जी जाकर उन्होंने पिंड दान करवाए। गया में जब उन्होंने पिंड दान किया गया तो गया श्राद्ध होने के बाद, पिंड दान करने के बाद उसके भाई एक सप्ताह के बाद जब अपने गांव आए, गांव में आकर जब उन्होंने विश्राम किया तो फिर से वही प्रेत 2 बजे रात को चिल्लाने लगे, ऐसे अलग अलग आवाज, ऐसे ऐसे रूपों को दिखाने लगे, डरावने लगे, जो आज उसको भय होने लगा, डर होने लगा। और डर के कारण उसका भाई फिर से कमंडल लेकर जब जल छिड़का तो उसका प्रेत भाई कहने लगे, भाई मैं आज अभी तक मुक्त नहीं हुआ भाई, मुझे प्रेत योनि से कल्याण करो भाई, आज मुझे प्रेत ही योनि बनना पड़ गया। तब गौकर्ण महाराज ने कहा, भाई मैं तुम्हारे लिए गया श्राद्ध करने के लिए गया था, लेकिन गया में जाने के बाद, पिंड दाने के बाद तू प्रेत बना है, प्रेत बनने के बाद भी तू मुक्त नहीं है। ऐसे में तो बड़ा सोचनी बात है। मतलब कहने का मतलब देखिए, गया श्राद्ध कई लोग कर लेते हैं, और जिसका अकाल मृत्यु भी होते हैं वो गया श्राद्ध करने के बाद भी वो प्रेत जो है मुक्ति नहीं हो सकते। प्यारे, प्रेत के लिए आसानी नहीं होता जो एक्सीडेंट में खत्म होते हैं, आत्महत्या कर्म करके खत्म होते हैं, अकाल मृत्यु जो मरते हैं वो एकाएक जो है सदगति नहीं होते। यहाँ तक कि गौकर्ण ने पिंड दान किया फिर भी प्रेत बने रहा। तब अंत में उन्होंने दूसरा उपाय सोचा। गौकर्ण महाराज का जो गुरु है सूर्य को बनाए थे, उन्होंने प्रातः काल सूर्य देव को अर्घ दिया, और सूर्य देव भगवान को जब अर्घ देने लगे तो भगवान सूर्य आज आकाश में रुक गए, और आकाश में रुककर कहने लगे कि हे गौकर्ण, क्या चीज चाहिए आपको बताइए। गौकर्ण महाराज ने कहा कि हे प्रभु, आज मेरा भाई प्रेत योनि में है प्रभु, आज इस प्रेत योनि से कहीं ना कहीं उसको मुक्त करना है, कल्याण करना है, तो इस प्रेत योनि से मुक्ति के लिए कोई साधन बताए। हे भगवान, मुझे कृपा करके आज इस प्रेत योनि से मुक्त करवा दो। तब भगवान सूर्य देव ने कहा कि हे गौकर्ण, यदि तुम्हारा भाई अगर प्रेत योनि में है तो उसके लिए श्रीमद् भागवत कथा करो। तुम्हारा भाई कितना भी प्रेत योनि हो, चाहे भूत पिशाच क्यों ना बना हो, वो श्रीमद् भागवत कथा से मुक्त हो जाएगा। प्यारे, वो श्रीमद् भागवत कथा से मुक्त हो जाएगा। तू निर्भय रहो, चिंता मत करो। तुम्हारा कितना भी अकाल मृत्यु मरे हो, चाहे एक्सीडेंट में मरे हो, चाहे सुसाइड करके मरे हो, चाहे कितना भी भूत बने हो, प्रेत बने हो, चंडाल बने हो, वो केवल भागवत सुनकर
मुक्त हो जाएगा। तो वैसे ही आज सूर्यदेव के बात को मानकर अगले दिवस आज गोकर्ण महाराज ने पूरे गांव में जो है ढिंडोरा पिटवाया और श्रीमद् भागवत की चर्चा किए और अपने भाई को मुक्ति के लिए स्वयं वक्ता बनकर जो है गोकर्ण महाराज ने भागवत कथा सुनाया। जैसी भागवत कथा सुनाया तो वहीं पे जो है उनका भाई प्रेत के रूप में आया। प्रेत के रूप में आने के बाद उसका भाई कथा सुनने लगा और जैसी कथा सुना तो वहां जो उसका भाई कहाँ थे, सात गांठ के जो बांस बंधे ना, इसी में प्रवेश किया। सात गांठ के जो बांस और ये सात गांठ के बांस में जो है घुस गए, प्रवेश कर लिए। और एक दिन की कथा जब हुआ तो पहला बांस के गांठ फट गया, दूसरे दिन की कथा हुआ दूसरे गांठ बांस का फटा, तीसरे दिन में तीसरे, ऐसी 7 दिन में बांस के 7 गांठ जो है फट गए। इसीलिए हम लोग नारियल फल लगाए हैं कि एक एक दिन में अगर जब फट जाते हैं नारियल फल तो कहीं न कहीं प्रेत का जो है कथा सार्थक कहलाता है। इसीलिए ये 7 गांठ का जो बांस बांधा है और 7 गांठ मतलब 7 प्रकार की आसक्ति भी शास्त्रों में बताया गया है। घर की आसक्ति, बच्चों की आसक्ति, पति पत्नी की आसक्ति, गांव की आसक्ति, देश की आसक्ति, ये सारे आसक्ति है और कहीं इन आसक्तियों को त्यागने के लिए बताया है। जब उन्होंने भागवत कथा सुनाया तो प्रेत धुंधकारी जो है मुक्त हो गए और उसके लिए एक विशेष विमान आया और विशेष विमान में उन्होंने बैठाकर भगवान के परम धाम को चला गया। यहाँ तक के प्यारे और भी श्रोता बैठे थे भागवत में, इस बात को चर्चा हुई कि हम लोग भी 7 दिनों तक भागवत सुने लेकिन हम लोग क्यों मुक्त नहीं हुए बोले। तो इसका कहने का मतलब ये था, गोकर्ण महाराज कहने लगे देखिए और भी जो कथा थे, धुंधकारी का नियम था, उन्होंने भागवत जब कथा सुनते थे तो कथा को मनन करते थे, चिंतन करते थे और चिंतन मनन जब होते जाते थे तो उनके जीवन में आचरण भी करते थे और जब आचरण में कर गए तो आचरण के साथ वो मुक्त हो जाते प्यारे। इसीलिए अन्य श्रोताओं को समझाया कि भागवत तो सुनो लेकिन सुनकर जो है मनन करना, चिंतन करना और चिंतन करने के बाद अपने जीवन में जो है आचरण में उतारना, तभी ये भागवत कथा सार्थक कहलाएगा प्यारे। इस प्रकार ये गोकर्ण महाराज ने जो है ये भागवत कथा जो है विस्तार से बताया। कल आपको जो है भागवत कथा किस प्रकार से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, कल कथा बताएंगे, महाभारत की कथा बताएंगे। आज जो है समय को देखते हुए यहीं पे विराम करते हैं। आइए एक नाम जपने की आदत बना ले, पहला तुलसी ने जपा मीरा ने जपी, जो पहला जबी नाम जपते भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मुक्त बन ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्त बन ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। जग के मंगल की आरती।
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। ओ पापियों को पाप से है पापियों को पाप से है तारती। पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। शांत गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरने, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरने। श्री मधुसूदन की पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो